यानी लुटेरे तो लूट रहे हैं, लेकिन जो बैंक चलाने वाले ये भी जनता को लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला नजर आता है। देखो आज चोर जो है तो खुलेआम घूम रहे हैं, यानी पुलिस प्रशासन जो है तो उनको अटक करने का काम नहीं कर रही। तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे किसका राजकीय पक्ष का जो है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर या दबाव है या फिर कुछ ना मसला इसके आगे समझ में आता है हमें। तो हम जो है तो अदबन आज की सरकार से हमारी गुजारिश है कि ताकि ये इन्होंने खून पसीने का पैसा जो है तो अपना बैंक के अंदर रखा है, तो जल्द से जल्द तो इसको जो है तो सरकार देने का काम करे। लेकिन हम खामोश बैठने वाले नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार खामोश बैठने वाला नहीं है जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। आए दिन नया घोटाला सामने आ रहा है, कोई राष्ट्रीय पुढारी खासदार आमदार आगे आ रहे नहीं इनकी मदद के लिए, क्या बोलेंगे इस पे आप? कल मैं एक न्यूज देख रहा था नागपुर की, जो वहाँ का जो मसला जो बैंक का मसला आया, तो जो 150 करोड़ का जो वहाँ का घोटाला था 2002 के अंदर, और उसकी जो सीबीआई चौकसी निकली, तो उसको वहां पे मुझे हमें देखने को मिला कि अब इनको 5 साल की सजा हुई और कुछ दंडित किया गया। तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर कई बैंकों का घोटाला देखने को मिल रहा है, जैसे मलकापुर अर्बन बैंक, अजंता अर्बन बैंक और तुम्हारे सिडको की एक आदर्श बैंक, ये बैंकों का कई दिनों से घोटाला शहर के अंदर चल रहा है, लेकिन आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। वो आज न्याय के लिए हर पक्ष के पास जाकर आ रहे, कई पक्षों के पास उन्होंने जो तो अपनी गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि अभी हमको इंसाफ चाहिए। आज मलकापुर अर्बन के लोगों से मेरी जो तो बातचीत हुई, हमारा डिस्कस हुआ, उन्होंने बताया कि हमारे कई करोड़ रुपए जो तो मलकापुर अर्बन बैंक के अंदर मौजूद है, लेकिन आज इसके वजह से हमारे पैसे नहीं मिल रहे। तो वो सामने वाला संचित नाम जिसका जो माजी मंत्री है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे सर पर जो है तो आज बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का हाथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज उन्होंने मुझे ये डिस्कस के अंदर मुझे वहां के पब्लिक ने ये सुनाया कि भाई हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज 25 महीने से मैं पूछना चाहता हूं आज की सरकार से, आज की जो सरकार है तो इनको न्याय कब मिलेगा? आज इनके हजारों करोड़ रुपए वहां पे मौजूद है, आज उसके ऊपर जो तो खोटे गुने दाखिल हो रहे हैं, यानी झूठे गुने, यानी 95 दरोड़े का केस उसके ऊपर डाला जाता है, तो ये कौन सा न्याय है? तो हम सरकार से ये अदबन गुजारिश है और हम मांग भी करते हैं, जो अजंता अर्बन बैंक, मलकापुर अर्बन बैंक, आदर्श बैंक के घोटाले जो आज औरंगाबाद शहर के अंदर देखने को मिल रहे, तो आज मैं बताता हूं कि भाई यहाँ पे कई मंत्री है औरंगाबाद शहर के अंदर, हमको मंत्री मिले हुए हैं, कई खासदार है, कई आमदार है, तो इनके वजह से आज ये कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, यानी खामोशी सबको बैठी हुई है, यानी सब चुप बैठे हुए। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसका राज क्या है? तो यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से। तो इनको इंसाफ मिलेगा तो कब मिलेगा? सर ये मराठवाड़ा में स्कैम क्यों हो रहा है, अतराफ में नहीं हो रहा है, जबकि कैपिटल सिटी है ये? देखो आज कल भी जो है तो देखने को मिला मीडिया के माध्यम से, एक बैंक के अंदर दरोड़ा हुआ, कई सोना वहां से यानी लूटमार हुआ, कई यानी कैश वासी लूटमार हुई है। तो ऐसी बैंक के अंदर कई देखने को भ्रष्टाचार मिल रहा है, कई लूटमार हो रही है, तो कई जो है तो बैंक के जो है तो संचालक यानी उनके चेयरमैन ये लूट रहे हैं, यानी लुटेरे तो लूट रहे हैं, लेकिन जो बैंक चलाने वाले ये भी जनता को लूट रहे हैं। तो ये वजह से आज हम जो है तो बैंक का मामला, जब तक कि हम इसकी पूरी की पूरी हमारा जो है तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, इसकी पूरी की पूरी सीबीआई चौकसी निकालेंगी, जब तक कि ये जनता को पैसा नहीं मिलता, यानी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ये खामोश बैठने वाला नहीं है, इनको पूरा न्याय दिलाने का काम करेगा इंशाल्लाह। अजिंठा बैंक में जो है तो जितने भी संचालक मंडल है अभी फरार नजर आ रहे, एक भी अटक नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता औरंगाबाद की पुलिस प्रशासन इस पे फेल नजर आ रही है? बेशक कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला नजर आता है। देखो आज चोर जो है तो खुलेआम घूम रहे हैं, यानी पुलिस प्रशासन जो है तो उनको अटक करने का काम नहीं कर रही। तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे किसका राजकीय पक्ष का जो है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर या दबाव है या फिर कुछ ना मसला इसके आगे समझ में आता है हमें। तो हम जो है तो अदबन आज की सरकार से हमारी गुजारिश है कि ताकि ये
इन्होंने खून पसीने का पैसा जो है तो अपना बैंक के अंदर रखा है, तो जल्द से जल्द जो है तो इसको जो है तो सरकार देने का काम करे। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास का घोषणा की है, मगर ऐसा लगता नहीं औरंगाबाद जिले में कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो खातेदार है 42,000 एक बैंक में, दूसरे बैंक में 62,000 खातेदार को मदद करने का कुछ आयोजन किया होगा। अभी कल का स्टेटमेंट हम मोदी साहब का सुन रहे थे, कल स्टेटमेंट आया कि अब सबका पैसा, सबको जो जिसका भी पैसा रुका हुआ है और जिसका भी जो भी खातेदार या किसी ने कोई भ्रष्टाचार या किसी ने जो है तो गबन से जो पैसा लिया है, तो मोदी सरकार उनका स्टेटमेंट है सुना हूँ कि अब हम जरूर एक एक रुपया आपका जो भी है हम दिलाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो मेरी मोदी जी से भी एक अदबन गुजारिश है कि ताकि ये लोग कल को जो है तो यानी बैंक के ऊपर से इनका विश्वास उठते जा रहा है। कई महाराष्ट्र के अंदर ऐसी पद संस्था है, कई लोगों के जो है तो लाखों करोड़ों रुपए जो है तो बैंकों के अंदर मौजूद है, तो आज पद संस्था के ऊपर से कई लोगों का जो है तो आज विश्वास उठते जा रहा है। कई लोग जो है तो महाराष्ट्र के अंदर कई लोग पैसे निकालने का काम कर रही है। तो मेरी गुजारिश है मोदी जी से कि इनका जल्द से जल्द पैसा निकाला जाए, इनको निकाल कर दे, वरना हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार हमारे जो है तो आज इसकी कई यानी बहुत जल्द है ये तो इसकी सीबीआई चौकसी लगाने वाली है। कि ये घोटाले की वजह से अर्थव्यवस्था पे इसका असर गिरेगा बोल के पद संस्थाओं का। देखो पंच संस्थाओं के ऊपर तो असर गिर रहा है ना, पंच संस्थाओं के ऊपर कई का असर गिर रहा है, कई पब्लिक इसके पैसा निकालने का काम कर रही है, तो इसके ऊपर असर पड़ा है। तो मैं बोलता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के पद संस्था जो है तो ये आपने आवाज उठाना चाहिए कि ऐसे बैंकों के अंदर जो बैंक ऐसे घोटाला करते हैं, पद संस्था मैं बोल रहा हूँ पद संस्था को इनके ऊपर क्लेम आपने करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से भी तुम्हारा भी नाम खराब हो रहा है, आपका भी नाम खराब हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप संस्था का पूरा नाम खराब हो रहा है। तो आपने भी एक आवाज उठाना चाहिए और आपके तरफ से भी संस्था की तरफ से भी एक माननीय मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी और जो है तो हमारे राष्ट्रपति को भी इसका एक लेटर उन्हें देना चाहिए, ताकि उनके बैंक का जो है तो क्रेडिट खराब ना हो। तो ये वजह से मेरी मांग है कि आज इनका पैसा निकालने की कोशिश किया जाए। औरंगाबाद में केंद्रीय अफसर राज्य मंत्री भी है, उनसे क्या कहेंगे? देखो केंद्रीय मंत्री आगे आ रहे ना, अतुल सावे जी का आगे आ रहे, कई मंत्री है, कई मंत्री औरंगाबाद शहर को हमको मिले हुए हैं। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि ये गरीब के जो है तो हक के लिए लड़ाई लड़े और इनको न्याय दिलाने का काम करे। मेरी जो है तो भागवत करार साहब से भी गुजारिश है, जैसे हमारे अंबादास दानवे जी, उनसे भी गुजारिश है, और तमाम अतुल सावे साहब है, ऐसे कई यहाँ पे आमदार खासदार है। माननीय मुख्यमंत्री साहब बहुत आदर्श उनको माना जाता है महाराष्ट्र का आदर्श मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे उनके देखो अभी तो देखो अभी जो मलकापुर अर्बन बैंक का जो चल रहा है लफड़ा, तो उनके जो है उनके संचालक जो बैंक चलाने वाले जो चेयरमैन है, जो माजी मंत्री है संचिति जी, उनका जो कहना है उनकी जबानी तोड़ी है, तो उनका कहना पब्लिक के अंदर, पब्लिक ने मुझे ये कहा है ये उन्हीं के अंदर क्या भाई संचिति कहते हैं कि भाई हमारे पीछे जो है तो बड़ा ऊंचा हाथ है, तो हमारे मन में जब आएगा हम पैसे देंगे, ये उनका कहना है। आपका नाम बताइए। मैं साहिब खान पठान, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। क्या है आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा ये है, अगर से इनके पैसे जल्द से जल्द नहीं मिलते तो हम इसकी फौरन सीबीआई चौकसी लगाने वाले हैं, सीबीआई चौकसी, और इसकी जो तो आज पूरे हिंदुस्तान देखेगा ऐसी आवाज हम इसकी उठाने वाले हैं। लेकिन हम खामोश बैठने वाले नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार खामोश बैठने वाला नहीं है जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। क्या ये घोटाले में जितने भी संचालक है क्या ये जेल के अंदर होंगे? इनको हम जेल भेजने का भी काम करेंगे और इनके बैंक के अंदर ताला भी लगाने का काम करेंगे, और इनको जो है तो इनका पैसा जो रुका हुआ है ये भी हमारे जो है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है तो इनका पैसा दिलाने का काम करेगी, और इसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गूंजेगी, ताकि इनको भी समझ में आए कि ताकि दूसरे बैंक वाले ऐसा घोटाला न कर सके।